नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस दूसरी लिस्ट में भी कई उम्मीदवारों के नाम शामिल है। तिलक नगर से चुनाव लड़ेंगी श्वेता सैनी, हरिनगर से चुनाव लड़ेंगे श्याम शर्मा, तुगलकाबाद से रोहताश बिधूड़ी, मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी उर्मिला कैलाश गंगवाल, करावल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे कपिल मिश्रा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आ गई है, यानी कि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। ये हम आपको वो लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इससे पहली वाली लिस्ट जो जारी की गई थी बीजेपी की ओर से, उस पहली लिस्ट में भी 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। आपने देखा होगा कि कल बड़ी बैठक भी हुई है और उस बड़ी बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगी है। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं और अब तक आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस भी अभी 48 और 49 सीटों पर ही उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर पाई है और अब बीजेपी ने अपने दूसरी सूची भी जारी कर दी है। और आपको नाम भी बता रहा है कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरा है। मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी उर्मिला और करावल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे कपिल मिश्रा। तो कई नामों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। काफी लंबा यानी कि चिंतन गहन महन किया गया है, यानी कि काफी चिंतन के बाद इस लिस्ट को तैयार किया गया है। तो काफी विचार किया गया और काफी विचार के बाद ये जो दूसरी लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और दूसरी लिस्ट को बीजेपी ने जारी कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और अब दिल्ली का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। लगातार आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। शालीमार बाग इलाके की गलियों, पार्कों, सीवर लाइन, इनकी हालतों के बारे में जनता से राय ले रही है और साथ ही साथ आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके के हालातों से या सुविधाओं से यहाँ की जनता त्रस्त है या जनता लुत्फ उठा रही है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आजाद है। आजाद जी, अगर मैं बात करूं इलाके की परेशानियां, इलाके में परेशानियां हैं? हाँ जी, परेशानियाँ तो काफ़ी हैं जी, जैसे नालियों की समस्या, पार्क की समस्या और ये झाड़ू नहीं लगती है। कोई कूड़ा अगर बाई चांस निकाल भी दे तो उसे उठाने के लिए कोई नहीं आता है, वो वापिस ही नाली में चला जाता है। बाई चांस अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो वो नाली निकाल के चले गए तो वो उठाएंगे नहीं। फिर जब तक उठाने का नंबर आएगा वो वापिस बारिश हो गया कुछ हो गया तो वापिस ही नाली में पहुंच जाएगा वो कूड़ा। तो इलाके की जो विधायिका हैं वंदना कुमारी, पिछले 10 साल से जनता ने भरोसा दे के और जीत के भेजा है, वो इलाके में काम करवाती हैं? नहीं, देखो वो ये कहती है कि ये मेरा काम नहीं है, ये काम वो एमसीडी का है। एमसीडी वो उसके उन्हीं के अंडर है, दूसरे जो वो है जलस चौधरी। अब वो उनका आपस में फिर वो चलता है। अब वो कहती है उसका काम है, वो कहते हैं उसका काम है। अब तो शायद जलस चौधरी आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद। हाँ, वो पहले ये रहता था कि भाई बीजेपी का है, उससे भी दिक्कत होती थी। अब तो दोनों का एक ही है, वो है। फिर भी उनकी तालमेल आपस में ना होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाथ गुप्ता है जी मेरा नाम। नरेंद्र जी, अगर हम बात करें इलाके की मौजूदा विधायिका की, उनके कामों को लेकर क्या? बहुत गंदा काम करा है 10 साल में, तो उसने कोई काम ही नहीं करा, समझ लो ना के बराबर ही काम करा कर। अभी तो वो भी टूटी फूटी काम करे, जो भी दिखलाया। रोडों पे नाले खुले पड़े हैं, सीवरेज की कोई वो व्यवस्था नहीं है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। फ़ोन करो, फ़ोन बोलती है हमें अभी टाइम नहीं है, कल टाइम लगेगा। कल भी आए, कल सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं सारे। कोई सीवर सही ढंग से साफ़ नहीं होता। पूरे 10 साल हो गए, 10 साल में सीवरेज की कम से कम सफाई ना एक बार भी सही ढंग से करवाई नहीं है उसने आज तक। और पार्क की समस्या इतनी तगड़ी है, वो तो बोलती है हमारा पार्क है ही नहीं एमसीडी का। और इतना गंदा काम कर रखा है कि कोई जाता भी है सुनवाई कराने के लिए, कोई मतलब ही नहीं होता। लाइटें खराब पड़ी है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, जो
पेड़ पौधे सूख जाए तो सूख जाए, कोई मतलब नहीं है किसी से। उनका कहना है कि हमको खाली विधायक बनाओ और हमें पैसे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पैसे का क्या मसला है? कई बार बार निकल के आ रहा है, पैसे का किस बात के पैसे? पीछे रोडों पे सारे कबाड़ी पैसे देते हैं। एमएलए को कौन सा ऐसा कबाड़ी नहीं जो एमएलए को पैसा नहीं देता हो? कोई एक कबाड़ी नहीं होगा जो इससे एमएलए को पैसा। बात के पैसे दिए जाते हैं? वहाँ पे सामान रखने के, बाहर मेन रोड पे सामान रखते हैं वो लोग दिखलाने के लिए, और जबकि आने जाने की व्यवस्था इतनी खराब हो रखी है, आदमी एक लाइन से ही सीधा नहीं निकल पाता, इतना बुरा हाल है मेन रोड पीछे का। इंक्रोचमेंट ना हटाई जाए इसके लिए विधायक को पैसे दिए जाते हैं। ये हॉस्पिटल के बाद देख लो आप, बुरा हाल कर रखा है। कूड़ेदान बना रखा है उन्होंने, अपने मोहल्ला क्लिनिक के साइड में उन्होंने कूड़ेदान बना रखा है, जबकि बोलते हम साफ सफाई करेंगे। किस बात की सफाई करेंगे भाई? तुम अपने मोहल्ला क्लिनिक साइड में पहाड़ बना दोगे कूड़ेदान। अगर हम याद करें, सत्येंद्र जैन जी यहाँ पर उद्घाटन करके गए थे मैक्स हॉस्पिटल के बगल में, और बताया था दिल्ली सरकार का एक बड़ा मल्टी लेवल हॉस्पिटल तैयार होगा। क्या तैयार होगा? जो आज के टाइम पूरा बंद पड़ा हुआ है, कई करोड़ों का, तो उसमें घोटाला दिखेगा आपको, और दिखाया जाएगा तो उसमें तो एक इंच भी ईंट और बदरपुर तो लगा ही नहीं है, समझ लो। खाली ढांचा खड़ा करा गया, उसका तरीके से करा गया। और जिस दिन अरे बाय चांस कोई भी भूकंप आता है, मेरे ख्याल से एक नींव भी हिली तो सारा बिल्डिंग पूरी ढह जाएगी। इस तरीके से बनाया गया वो बिल्डिंग को। से जाने कि शालीमार बाग की जनता के लिए क्या कुछ होना चाहिए, और इस बार जनता उन्हीं मुद्दों पर वोट डालने जाएगी। क्या एक वो विकास के कार्य होंगे? जनता चाहती है साफ सफाई, रोड अच्छी चाहती है। शालीमार बाग के देख लो, हर जगह हर रोड खुदा पड़ा है इस समय। रोड खुदा पड़ा, आदमी स्कूटी लेके चला जाए तो टेढ़े मेढ़े ही जाना पड़ता है, सीधा तो कभी स्कूटी चलती नहीं है। इतना बुरा हाल है 10 साल से एक बार भी मेरे ख्याल शालीमार बाग या शालीमार गांव की रोडें सही ढंग से नहीं बनी है। इतना बुरा हाल कर रखा है। रोडें भी है तो उबड़ खाबड़ बना रखी है, नालियां हैं उबड़ खाबड़ बना रखी है, जो यानी कि एक तरफ से नाली निकल रही है, दूसरी तरफ अंदर चली जा रही है। ये अभी मैदान में तीनों राष्ट्रीय पार्टियों के दावेदार आ चुके हैं, तो इस बार किस पर विश्वास जिताना चाह रही है शालीमार की? ऐसा है, देखो रेखा गुप्ता जी को लाना जरूरी है, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पे कार्य बहुत करे, जबकि यहाँ की निगम पार्षद वो है नहीं। तभी भी कहने पे, फोन करने पे ये है कि हमारा काम हो जाता है। नहीं तो वंदना कुमारी नहीं जाती, हमारा फोन उनके पास जाए और फोन हमारा काम हो वहाँ पे। इतना बुरा हाल कर रखा है निगम पार्षद, जबकि उन्हीं का है जलद चौधरी। अगर आप रेखा गुप्ता जी से कह के काम करवाते तो भी दिक्कत होती है। नहीं, वहाँ से हमारा काम होता है, हमारा ये आज नहीं तो कल काम होना ही होना है हमारा। मोबिन जी, अगर हम बात करें मौजूदा विधायक की, उनको लेकर आपका क्या कहना है? लापरवाह, बेजिम्मेदारी का काम, किसी की बात न सुनना और अपने मनमाने ढंग से काम करना, तो मतलब जो पब्लिक तो परेशान होगी। कोई भी प्रत्याशी चुन के आता, उसे ये चाहिए कि कोई भी आदमी आया, अगर उसके 10 काम है तो 10 में कम से कम एक काम तो जो है होना चाहिए। अगर वो एक काम भी नहीं कर सकता है, एक काम नहीं कर सकता तो किस चीज़ का विधायक की, क्यों उसे जो है मतलब जो है वो चुना हुआ है अपना, उसको अलग बैठना चाहिए। और उनका कहना है आम आदमी पार्टी का, हमने इलाकों में सभी में बहुत काम किया, पानी सीवर कोई ऐसे पानी सानी जो भी किया हुआ वो केजरीवाल ने किया हुआ, लेकिन अब विधायक जगह जगह बैठे हुए हैं, वो पूरा काम नहीं कर रहे हैं कोई भी। मतलब केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, विधायक का नहीं कर रहे। विधायक काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने जो काम किया, जो कानून निकाल दिया, चलो भाई मतलब जो है वो उन्होंने जो है अच्छा किया, लोगों को उसका फायदा भी है, लेकिन मतलब जो है ये जो विधायक जगह जगह बैठा रखे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम वंदना कुमारी जी की बात करें तो इलाके में समस्याओं पर ध्यान देती हैं? क्या समस्या है विधायक? गली नंबर 9 से वहाँ से यहाँ तक पानी आता है, ये रोड बनवा था तब भी वही कंडीशन थी। किसी के यहाँ ऐसे ढाल करके जो है चले गए, कहीं किसी के यहाँ कैसे ये पानी, स्कूल के बच्चे जाते हैं वो पहले ही यहाँ घर से निकलते हुए बरसात में जो है उनके जूते मोजे भीग जाते। भाई क्या कंडीशन है? तो देखो, लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की जो केजरीवाल जी के कामों से तो जनता खुश है, पर वो यहाँ की विधायिका पे सवाल उठा रही है। सर, क्या नाम है आपका? बलजीत जैन। बलजीत जी, अगर हम यहाँ की विधायिका वंदना कुमारी के बारे में बात करें तो क्या कहना है आपका? सुनती हैं वो काम? कोई भी नहीं सुनती, कुछ भी नहीं सुनती, एक काम भी नहीं आज तक यहाँ के इलाके के में किया, एक भी नहीं किया। मेरे सामने आओ, तो गलियां वगैरह बनाने का कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, सारे उल्टा सीधा काम कर रखा। वो 9 नंबर गली इतनी ऊंचाई, पानी का ढाल उधर होना चाहिए, इधर घरों में आएगा, उधर ढाल होना चाहिए जिससे नाले में जाए, उधर डाल के बजाय उधर ऊंचा कर दे, इधर नीचा, सारा गर्म भरता पानी। और क्या समस्याएं हैं ये इलाके? गंद निकलवाया है, इसको उठाने का मतलब नहीं, 1 हफ्ता हो गया।
देखो, मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जहां हम अभी खबर कर रहे हैं वहां देखिए जगह जगह जो कूड़े के ढेर है, ये नालियों की सफाई हुई है। लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कूड़ा है इन्हें हफ्ता हफ्ता भर हो जाता है। इन्हें निकालने के बाद नालियों की सफाई करना अच्छी बात है, परंतु इन कूड़ों को ढेर को समय से उठाना भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, और इसी को लेकर यहाँ की जनता में नाराजगी भी नजर आ रही है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो नालियों की सफाई हुई है, ये इस बार क्या कह रहे हैं आप? 15 को आएंगे। क्यों काम क्या किया है? 12 साल हो गए, मेरी पेंशन नहीं बनाई, 2 बार फॉर्म भर के दिए, दोनों बार डेट निकलने के बाद वापस है। क्यों, किस लिए? जवाब दो मुझे। अगर आपसे हम जाने आप आए मेरे को प्रधानमंत्री ने एक आयुष्मान योजना लागू की सीनियर सिटीजन के लिए, उसने इसका स्वागत करके क्यों लागू किया? क्यों नहीं किया? केंद्र कुछ दे रहा है पब्लिक को तो उसका क्यों नहीं लेने देते? जवाब दो मुझे आप। तो वो केजरीवाल सरकार तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, हमने स्वास्थ्य बहुत अच्छा कौन सा कुछ भी नहीं करा। चलो ये मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं है, एक भी कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर इतने बढ़िया हैं, डॉक्टर कमी नहीं है, लेकिन दवाई नहीं है। लोगों से बात कर लेते हैं विधायिका के बारे में, कामों के बारे में। क्या नाम है? हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम मीना जैन है, मैं शालीमार। हम इलाके की जो विधायिका हैं वंदना कुमारी, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनका इलाके के लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देती हैं? नहीं नहीं जी, वंदना कुमारी कभी इलाके में इधर आती ही नहीं है। अभी 5 साल में अभी पहली बार आई हैं, दोबारा जो बैठी 5 साल में अभी पहली बार आई हैं, तो नाले निकलवा कर गई हैं, घरों के रास्ते बंद कर दिए, घरों में निकलने का ऑप्शन सारा बंद कर, खत्म करने का, आदमी घर के अंदर कैद कर दिया। घर के अंदर आदमी बाहर कैसे आएगा? सारा ही उन्होंने चबूतरे हर एक आदमी को तुड़वा दिए हैं। तो इस बार वंदना जी को नहीं चुने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं फिर महिलाओं को वो 2100 रुपए देने का वादा। नहीं नहीं, केजरीवाल जी ने ये बोला है, उन्होंने एक ऑप्शन लगाया है कि हमारी सरकार लेके आओ तो महिला सम्मान निधि मिलेगा। अगर हम नहीं लाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए सम्मान योजना, हम तो कमा कर खा लेंगे। अभी भी कमा रहे थे, तुम्हारे 2100 से हमारा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा हमारे 2100 से। तो फिर क्या लग रहा है, इलाके के भले के लिए 3 दावेदार हैं यहाँ पर, वंदना कुमारी, रेखा गुप्ता भाजपा से और प्रवीण जैन कांग्रेस से, तो किस तरफ जाएंगे? देखो, जो पार्टी ठीक है, पार्टी के साथ आदमी भी ठीक होना चाहिए। तो कौन आदमी ठीक लग रहा है? देखो, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो उम्मीदवार खड़ा है ना, कम से कम वो अच्छा होना चाहिए। 5 तारीख को ही बताएंगे कौन ठीक। बिल्कुल, अब इस बारे में नहीं कहूंगी मैं। तो देखिए, लोग अपना सारी चीजों को लेकर बैठे हुए हैं, जो समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ी है उनको भी लेकर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ वो 5 तारीख को अपना जो मन बनाए हुए हैं उस तरीके से वोट डालने का काम करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, सूरज सैनी मेरा नाम है जी। सूरज जी, इलाके के अंदर जो काम की बात करते हैं, केजरीवाल सरकार कह रही है हमने दिल्ली में बहुत काम करा है और इस बार जनता उन्हें जिता के ला रही है एक तरफ। देखिए, बात दिल्ली की करते हैं। 12 साल से केजरीवाल जी अन्ना जी की कोख में सर रखकर जो है कि आंदोलन में एक पार्टी का गठन हुआ, जो कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। और अब दिल्ली की हालत क्या है? साफ पानी, साफ हवा के लिए दिल्ली का एक एक नागरिक मजबूर है। आज आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कीजिए, 500 के पार जाता है। आज आप पानी की बात कीजिए, लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ता है। ये कहते हैं कि बिजली में हमने फ्री कर दी बिजली। आप ये बताइए, 200 यूनिट इन्होंने ये कहते हैं जी फ्री कर दी, तो 201 यूनिट अगर मेरी आती है तो मुझे 201 यूनिट का पैसा देना पड़ता है। क्यों ना मुझे 1 यूनिट का पैसा देना पड़ रहा है? तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, हवा पानी इनका बद से बदतर है। अगर इनके क्षेत्र में जाते हैं तो एक गंदगी का आलम। अभी आप ये अपना कैमरा घुमाइए, ये देखिए 10 दिन पहले नालियों की सफाई हुई थी, जो कि 12 साल बाद ही, आप मुझे लगता है कि यहाँ पूछिए 12 साल बाद आई होगी विधायक। निगम पार्षद इनका है, उसका कोई काम नहीं है, झाड़ू यहाँ लगती नहीं है, जनता परेशान है। कौन है निगम पार्षद? निगम पार्षद यहाँ से जलद चौधरी है, आम आदमी पार्टी का है, और विधायक भी आम आदमी पार्टी की है। एमसीडी में ये आ गए, कहते थे डबल इंजन की सरकार हो गई पर सफाई नहीं। आप शालीमार बाग विधानसभा घूम के देख लीजिए, आपको सफाई कहीं मिल जाए तो मेरा आप नाम बदल देना। बिल्कुल। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह जी। जी, अगर हम इलाके की बात करें, साफ सफाई को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, क्या ध्यान देते हैं?
ध्यान यही है, देख लो आपके सामने जो कुछ है। हम तो सच्चाई कहें, गली में झाड़ू लगता नहीं, सड़क उठती नहीं, सफाई नहीं होती नहीं, पानी की है, बस टाइम पे नहीं चल रही है ना, दिक्कत इतनी हो रही है। वंदना कुमारी इन सारी परेशानियों के लिए सुनवाई करती है नहीं करती? कोई सुनाई नहीं कर रहा है इस टाइम। नाम किशन लाल है। किशन जी, अगर हम बात करें इलाके की समस्याओं को, तो किस तरीके की समस्याएं रहती हैं इलाके में? समस्या बहुत तरह की हैं यहाँ पे। सबसे पहली समस्या है पीछे रोड की, मैक्स की। निकलना था रोड उस तरफ, इस तरफ मकान टूटने थे, वो तोड़ के ना, अब क्योंकि वंदना का खुद वहाँ पे मकान है, उसको बचाने के चक्कर में पूरी लाइन उसने ख़राब करी है और डबल रोड उसने उस तरफ निकाला है, जबकि उसको निकलना था यहाँ पे। नक्शा जो पास हुआ था आज से 15 साल पहले। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और दूसरी दिक्कत ये है, नालियाँ साफ़ नहीं रहती है। कई सालों बाद नालियाँ साफ़ यहाँ पे हुई है, कीचड़ उठाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे अब। और यहाँ पे रेडी रिक्शे पटरी लगी रहते हैं, बिना पार्किंग के गाड़ियाँ खड़ी हुई, आने जाने वालों को जगह नहीं है। जिस तरीके से ये कूड़ा पड़ा हुआ है, बरसात चल रही है, बरसात से ये कूड़ा तो वापस नालियों में चला जाएगा। वापस नाली में जाए नहीं जाइए, सालों बाद तो यहाँ सफाई हुई है, ठीक है। और मेन मुद्दा है पीछे रोड का। निकलना था इस तरफ रोड और निकला उस तरफ से रोड। वंदना ने अपना मकान बचाने के लिए और लोगों के लिए लोगों के मकान पक्के करा दिए कोनों के। सारी पूरी लाइन वो हटनी चाहिए थी। आज उसमें 5-5 मंजिल बनी हुई है। हम यहाँ पे रहने वाले 60 साल इस पुराने। बार वंदना कुमारी जी को चुनकर लाएगी शालीमार की जनता? देखो, जनता का तो नहीं कह सकता, मैं अपना मत बता रहा हूँ सर। यहाँ पे जनता की नहीं बोल रहा मैं, अपना का अपना मन क्या है? हम तो ये चाहते हैं बीजेपी आए और काम करे। हम तो कोई भी सरकार आए काम करे यहाँ पे, और हमसे पूछे जो पुराने बंदों से कोई बातचीत नहीं है यहाँ पे, ना कोई परामर्श सकता है। सूरज भैया हमारे पुराने हैं, ये सबको जानते हैं, ठीक है। और मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। और मेन मुद्दा तो पीछे रोड का है, जो उसने गलत काम किया है। पीछे रोड पे जगह नहीं है, लास्ट तक रोड निकलना था इस तरफ से। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी कहती है सीसीटीवी लगवाए हमने, सीवर लाइनें बिछवाई हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, ये सुविधाएं मिलती हैं? आधे सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, अगर हम बात करें इलाके के बारे में, तो इस बार चुनावी मैदान में तीनों दावेदारों में से किसे चुनने वाली है? कांग्रेस के दावेदार को, बीजेपी के? चुनने वाले हैं कांग्रेस के। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस के दावेदार को क्यों चुने? क्योंकि वो काम करवाए, साफ सफाई करवाए, साफ सुथरा रखे, बस मेरे को यही इच्छा। अच्छा, आप कांग्रेस के दावेदार को चुने। वंदना कुमारी से खुश नहीं है आप? नहीं, हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है आप? क्योंकि हमारे पास कुछ करता ही नहीं है। देख रहे हो रोड में कचरा है। जी, अगर मैं इलाके की बात करूं, तो इलाके की मौजूदा विधायक वंदना कुमारी को लेकर आप? वंदना कुमारी को जो लेके जी, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नाली कैसी हालत में है। नाली साफ़ सुथरा नहीं है, कभी सफाई नहीं होती है। बोल के आओ, जब भी साफ़ सुथरा नहीं होता कुछ भी। और रोड का भी यहाँ पे हमारे सामने कूड़ा पड़ा होता है, पब्लिक फेंकती है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। वंदना कुमारी जी को इन सारी चीज़ों को लेकर शिकायत की जाती है तो सुनवाई नहीं करती? नहीं जी, सुनवाई नहीं होती कोई भी। और क्या क्या समस्याएं इलाके की? हाँ, समस्या जी, एक तो पानी की समस्या है। पानी हमेशा गंदा आता रहता है। कभी बिल्कुल सीवर लाइन की तरह पानी आएगा, जब सीवर लाइन का पानी आ रहा हो, बिल्कुल पी के हमेशा बीमार रहते हैं हम लोग। तो पानी ज़्यादा तो बाहर की बोतल ही मंगाते हैं या तो आरओ चलाते हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य लेकर काम करने की बात करे कि उन्होंने ऐतिहासिक बदलाव किए हैं शिक्षा स्वास्थ्य में, तो शालीमार में दिखते हैं वो बदलाव? हाँ नहीं जी, अभी तो कुछ नहीं ऐसा दिखा। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की अगर हम बात करें शालीमार बाग के, उसकी कैसी स्थिति? मोहल्ला क्लिनिक तो जी ठीक है। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, दवाई वगैरह तो मिल जाती है, मगर प्रॉपर दवाई नहीं मिलती है। और इस बार जो यहाँ की मौजूदा विधायिका हैं, क्या मन है आपका उनको लेकर? उनको तो जी ना ही लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बार किस तरफ? तीनों दावेदार मैदान में हैं। भाजपा से रेखा गुप्ता जी भी हैं और परवीन जैन जी भी हैं कांग्रेस से, और मौजूदा विधायक वंदना कुमारी जी तो है। जब अगर उनका मन नहीं है तो किस तरफ जाएगी शालीमार की जनता? हम तो सब बीजेपी की तरफ जाएंगे जी। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ठीक है जी, आगे सारी कार्रवाई अच्छी कर रही है वो, जो भी है। आगे यहाँ पे हमारे इधर मोमडन लोग ज़्यादा बसा दिए हैं, इस साइड में बहुत गंदगी रखते हैं। कम से कम उससे हमें छुटकारा मिलेगा। अच्छा, ये भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें, केजरीवाल जी ने बात करी है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे महिला सम्मान के लिए, और संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लेके आएंगे। ये पहले लाए तो सही जी, 12 साल से रह रहे हैं, 12 साल से तो नहीं किया कुछ भी। अभी क्यों इलेक्शन टाइम पे क्यों दे रहे हैं? ये 12 साल पहले भी तो था ये चीज़, या 12 साल पहले से मंत्री नहीं है यहाँ के वो।
यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले से। कुछ और लोगों से बाबू जी, क्या नाम है आपका? सतबीर सैनी। सतवीर जी, अब बात करें हम आम आदमी पार्टी की यहाँ विधायक है, उनको लेकर आपका क्या कहना है? काम कुछ नहीं हो रहा है जी, कुछ काम नहीं होता जी, अगर हम मौजूदा विधायिका की बात करें तो उनको लेकर आपका क्या कहना कोई काम नहीं हो रहा जी, बिल्कुल भी कोई काम नहीं, सिवाय गंदगी के कोई काम नहीं हो रहा। है? क्या क्या समस्याएं हैं इलाके के अंदर? समस्या ऐसी कौन सी समस्या नहीं है जो आप गिनवाऊँ मैं आपको? A to Z समस्या है, समस्या कोई चीज़ का भी सुधार नहीं है, किसी भी चीज़ का। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर उनकी पार्टी जीत के आई तो वो 2100 रुपए महिला सम्मान और संजीवनी योजना। झूठ है, सब झूठ है, कोई किसी को कुछ नहीं देना, सब झूठ है। ये झूठी पार्टी झूठे वादे करेगी, किसी को कुछ नहीं मिलना। वो कह रहे हैं 60 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनका प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मुफ्त। भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ इलेक्शन आ रहा है ना, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ इलेक्शन के चक्कर में जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होएगा यहाँ। तो ये जो 3 दावेदार इस सीट पर खड़े हैं उनमें कौन सा सब बढ़िया? काम बीजेपी कर देगी ना, वो कोई सी पार्टी नहीं कर सकती। अब दुनिया में देख लो, जितने नए नए रोड निकले, आओ गांव जाओ, कहीं भी जाओ, हाईवे देखो कितने जो मोदी जी ने बनवा दिए हैं, कोई सी पार्टी ने नहीं बनवा सकती, कोई भी नहीं बनवा सकता। जहाँ दुनिया में रोड नहीं था ना, वहाँ रोड निकल गए। मोदी जी से प्रभावित हैं आप? बिल्कुल जी, 1000%, 101% नहीं, 1000%। तो मोदी जी के वो कौन से काम है जो आपको अच्छे लग रहे हैं? हमारे काम दर्शक अच्छे हैं मोदी जी के, जो भी काम कर रहे हैं सारे ही अच्छे हैं। मौजूदा विधायिका की तो वो वंदना कुमारी जी काम करती हैं इलाके? बिल्कुल नहीं काम करते हैं, शालीमार के अंदर तो बिल्कुल काम करा ही नहीं उसने। आम आदमी पार्टी कह रही है उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया बदलाव किया। देखो, शिक्षा स्वास्थ्य है थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी इतना नहीं है। दिल्ली में रोड देख लो किस तरह के रोड है, इससे बेटर तो यूपी में है। अगर हम शालीमार बाग की बात करें तो शालीमार बाग की जो जनता है वो किन किन परेशानियों से गुजरती है? नाली देख लो आप, रोड देख लो, गलियां अभी भी कूड़े से भरी हुई हैं, जगह जगह कूड़ा लगा हुआ है। हमने आम आदमी पार्टी कह रही है हमने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, इन कामों से कुछ नहीं है। सीसीटीवी कैमरा कौन सा चालू है बताओ? यहीं खड़े हो गए, ऑटो में बैटरी खुल गई थी, कोई चालू नहीं है कैमरा, पूरी दिल्ली में कहीं भी चालू नहीं है। तो इस तरीके की समस्याओं पे विधायक सुनते नहीं है। विधायक ये क्या सुनेगी, ये तो बस कोई बोल दे तो बस यूँ ही, कौन कहेगा बताओ? तो इस बार क्या लग रहा है सलीम जी कि कौन ठीक है तीनों दावेदार? शालीमार के अंदर इसको छोड़ के कोई भी आ जाए, बस शालीमार गांव के अंदर। मतलब वंदना जी पसंद नहीं है, चाहे कांग्रेस बीजेपी कोई भी आए, हमें अपने शालीमार में पहले देखना, बाद में पूरी दिल्ली का देखना। शालीमार में तो बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल भी। तो देखिए, शालीमार बाग का न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने दौरा किया। यहाँ देखने को मिला पार्कों के अंदर गंदगी, गलियाँ टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई, नालियाँ से भरी हुई, जो कूड़ा था नालियों से निकाला गया, वो जगह जगह ढेर लगे हुए थे, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। लोग बता रहे हैं कि 10-10 दिन हो जाते हैं उन्हें उठाए हुए। पानी की एक गंभीर समस्या यहाँ पर आई। बताया जा रहा है बरसात के दिनों में तो और ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। अब जनता ने भी मन बना लिया है, जब ये विधायक उम्मीदवार जनता के बीच में आएंगे तो उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर उन्होंने 10 साल उनको क्यों नहीं सुना, और इसका शायद खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और जनता इस बार अपना मन बनाए बैठी है कि 5 तारीख को वो शालीमार के बदलाव के लिए वोट डालने जाएगी। तो ये थी न्यूज़ 1 इंडिया की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट।